एक दल के प्रभुत्व का दौर चैप्टर में हमने जाना पहले वाले वीडियो में कि किस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित किया गया भारत में, जबकि कितना कठिन पूर्वक से इसे स्थापित किया गया था। क्योंकि जिस समय भारत में लोकतंत्र को स्थापित किया जा रहा था उस समय कई नेताओं ने क्या बोलते हैं, पहले से डरा दिए थे कि इतने बड़े देश में लोकतंत्र को स्थापित और सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किया जा सकता। क्योंकि कई देशों में इसी तरह की स्थिति आई थी जहाँ जिसके कारण लोग अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पनपी और जैसे सैनिक शासन व्यवस्था पनपी, जिसके कारण भारत को भी ये डर लग रहा था कि किस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। लेकिन ये पहले जो लोकसभा का आम चुनाव हुआ जो पहले 1952 में, वो उन लोगों के मुंह में तमाचा था जो इसकी आलोचना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, ताकि आप भी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी चाहे हिस्ट्री में अधिक से अधिक नंबर। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स के जीनियस में। और आज की इस वीडियो में हम पहले 3 चुनाव जो हुए थे लोकसभा के भारत में, जो शुरुआती में भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय किस प्रकार जो कांग्रेस का प्रभुत्व था उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो कुछ यहाँ पर चार्ट दिया गया है, उसे देखिए। सबसे पहले जो था पहला आम चुनाव 1952 का था, उसमें कांग्रेस, तो जो भारत में सबसे पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, उसमें कुल लोकसभा की सीट 489 सीट थे, उसमें कांग्रेस ने 364 लाए थे। अब बताइए इतने कांग्रेस का किस प्रकार से उस समय प्रभुत्व था कि उसने अकेले 364 सीटें लाए। बाकी की तुलना में उसने कई 3/4 सीटें को हासिल किया था। वहीं पर नी ने, यानी कि जैसे अभी हमारा भाजपा को बीजेपी बोलते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को झामुमो बोलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। जैसे नी सीपीआई 16 सीटें लाई, सपा 12 सीट, किम्पा है जो 9 सीट आए, पीडीएफ है जो 7 सीट आए, गप 6 सीट, हिंदू महान है 4, बाकी अन्य 34। वही हमारे देश में हम चुनाव प्रणाली में ये व्यवस्था अपनाई गई है कि क्या बोलते हैं, इसकी चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। यानी जो सबसे ज़्यादा सीट हासिल करेंगे, यानी आपका ये 364 सीट हासिल हुआ है। वहीं अगर किसी को 365, वैसे तो हो नहीं सकता, लेकिन वहीं जैसे मान लेते हैं इसका 37 सीट है, इसका 16, वहीं अगर 38 सीट लाया, एक अधिक भी लाता है तो जीत उसकी होती है। हालांकि अगर ये विपक्षों को जोड़ा जाए तो कहीं इससे अधिक होता है, जो सीट होते हैं वो कहीं अधिक होता है। लेकिन हमारे देश में ही ऐसी व्यवस्था चुनाव प्रणाली में है कि अधिक वोट वाले को ही चुनाव में जीत हासिल होती है। तो वहीं पर यहाँ पर फिर भारत में हमने मानचित्र से ये दर्शाया है कि किस किस क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार का था। तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर को कलर किया गया है, उस क्षेत्र में अलग राजनीतिक पार्टी थी, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। और वहीं पर केरल में डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट थी जो अलग थी। बाकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की प्रभुत्व था पूरे राष्ट्र में। अब कांग्रेस पार्टी की क्या ऐसी विशेषता होती होगी जो इस 364 प्रथम चुनाव में ही 364 जो सीट थे उन्होंने ला के ये प्रथम लोकसभा चुनाव में ही 364 सीट लाए। सबसे पहले विशेषता तो यही रही होगी कि यह जो थी स्वतंत्रता संग्राम की अमानत थी, कि लोगों के मन में भी उस तरीके से इसे एक कहते ना मानसिकता हो जाती है कि एक चुनाव, उस समय भी जो आंदोलन करवा रहे थे उसमें भी प्रमुख संगठन जो कांग्रेस का था, वहीं पर जो प्रमुख लोकप्रिय नेता भी थे उसमें से लोकप्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू का था, जिसके कारण ये पार्टी भी लोकप्रिय हो गई थी। वहीं मात्र पार्टी थी जिसका पूरे देश में संगठन था
पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता के रूप में छवि कर अपना दिखाए थे। इसी चुनाव में, लोकसभा के प्रथम चुनाव में ही, आम चुनाव में ही जो था दूसरे, वहीं लोकसभा के प्रथम चुनाव में जहां कांग्रेस ने 364 सीटें हासिल की, वहीं दूसरे नंबर पर जो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर थी, जो इसका 37 सीटें लाई।